नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक तो आपने भारतीय टीम का स्क्वाड देख लिया होगा। जो टीम इंडिया ने आज स्क्वाड अनाउंस किया एशिया कप 2025 के लिए। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे उन दो भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर जिनकी जगह यानी कि इन दोनों ही इंडियन बैटर्स, जिसमें से एक हैं श्रेयस अय्यर, एक हैं यशस्वी जायसवाल, दोनों ही मुंबई के लिए खेलते हैं और दोनों ही भारतीय बल्लेबाजों की जगह बननी चाहिए थी एशिया कप 2025 के स्क्वाड में। डिजर्व करते थे दोनों ही। अगर मैं यशस्वी जायसवाल की बात करूं, यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम के T20I स्कीम ऑफ थिंग्स में 2024 तक है, 24 तक रहे हैं। यानी कि 2024 T20 वर्ल्ड कप का जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था, वहां पे जब भारतीय टीम चैंपियन बनी थी, उस विनिंग टीम इंडिया का हिस्सा थे यशस्वी जायसवाल। और तब वहां पे बैकअप ओपनर के रूप में उनको पिक किया गया था, नियुक्त किया, सिलेक्ट किया गया था, उनका स्क्वाड में नाम आया था। उसके बाद से लेकर अभी तक जितनी भी अपॉर्चुनिटीज यशस्वी जायसवाल को मिली है, चाहे वो भारतीय टीम के लिए T20I मैचेस खेल रहे हो, या फिर वो IPL में खेल रहे हो, या फिर वो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी खेल रहे हो, उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है। अब बात करें श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर वनडे फॉर्मेट में तो बीस्ट मोड में है। यानी कि आज के ODI फॉर्मेट में नंबर 4 की पोजीशन को अगर मैं पकड़ के आपसे पूछूं कि बताइए मुझे आज के इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट के नंबर 4 के बल्लेबाज की अगर आप एक लिस्ट बनाओ, आपको सबसे बढ़िया कौन लगेगा? आप दावे के साथ दोस्तों, अगर आप प्रॉपरली सिर्फ टीम इंडिया के ही क्रिकेट मैचेस को फॉलो करते रहोगे, तब भी आप ये कहोगे कि कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर का नाम उस सूची में प्रभात रहेगा ही रहेगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि वो नंबर 1 बैटर है अगर आप नंबर 4 की पोजीशन पे ध्यान दोगे तो। सिर्फ मैं वनडे फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। टेस्ट से कहीं ना कहीं उनका थोड़ा फॉर्म भी अप डाउन हुआ, कहीं उन्होंने रिदम अच्छा पकड़ा, बट सिलेक्टर्स ने उनके बारे में शायद उतना नहीं सोचा। मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट में उनको और बेहतर प्रदर्शन करना होगा ऑनेस्टली, क्योंकि वो जिस रेस में हैं उनसे आगे अभी सरफराज खान कोसों आगे हैं। तो सरफराज खान अभी मेरे हिसाब से अगर किसी भारतीय बल्लेबाज की मिडिल ऑर्डर में जगह बननी चाहिए आने वाले होम सीजन में, अगर किसी का नाम आना चाहिए तो वो होंगे वन एंड ओनली सरफराज खान। लेकिन फिर से आते हैं श्रेयस अय्यर पे। श्रेयस अय्यर पे बात करें, उन्होंने IPL में भी बढ़िया प्रदर्शन किया, तो दोनों ही खिलाड़ियों की जगह तो बननी ही चाहिए थी। अब थोड़ा स्टैट पे ध्यान लेते हैं। अब यशस्वी जायसवाल पे आए जाते हैं। T20I करियर आप देख लीजिए, 23 मैचेस में आपको एक शतक दिखेगा, 2 अर्धशतक दिखेंगे। आप स्ट्राइक रेट पे ध्यान दीजिए दोस्तों, 164 का स्ट्राइक रेट। अब आखिरी मैच जो खेला था वो श्रीलंका वाली सीरीज थी, जो हमने T20 सीरीज वहां पे जीती थी। 2024 का वर्ष था जब सूर्या कप्तान बने थे, जब हम डिफेंडिंग चैंपियन बन गए थे। उसके बाद से लेकर अभी तक यशस्वी ने कोई भी T20I गेम नहीं खेला है। अब वो इसीलिए है क्योंकि पिछले 1 वर्षों में भारतीय टीम ने 2 बड़ी टेस्ट सीरीज खेलनी है, और उसी के दरमियान दूसरी एक टीम इंडिया T20I सीरीज भी खेल रही थी। जैसे कि जब BGT चल रहा था तो उसी के समय टीम इंडिया की एक टीम साउथ अफ्रीका भी गई थी। तो वैसे कुछ वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए यशस्वी जायसवाल को उतना नहीं T20I गेम्स दिया गया। और कहीं ना कहीं आज जब PC में मैं अजित आगरकर और सूर्य कुमार यादव का जब मैं PC देख रहा था, तो वहां पे अजित आगरकर ने भी यही बात मेंशन की कि हम शुभमन गिल के बारे में पहले ही सोच चुके थे, लेकिन इतने बिजी स्केड्यूल होने की वजह से वो कोई भी T20I गेम्स भारतीय टीम के लिए नहीं खेल पा रहे थे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट लगातार होते जा रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी भी होने वाला था, तो इसलिए। बट दोस्तों, आप इसमें यशस्वी जायसवाल का कसूर क्या है? अब एक और मैं आपको स्टैट दिखा देता हूं। IPL पे आते हैं। 2025 का IPL आप देख लीजिए। 14 गेंदों ने क्षमा चाहूंगा 14 मुकाबलों में 559 रन, जिसमें आप देखिए स्ट्राइक रेट लगभग 150 के ऊपर का। स्ट्राइक रेट को हमेशा बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखा है। और T20 जैसे फॉर्मेट में ना दोस्तों, एवरेज से ज्यादा मैटर करता है अब स्ट्राइक रेट, क्योंकि आप अगर ओपनर हो, आप अगर टॉप ऑर्डर के बैटर हो, तो
आप अपनी टीम को कितनी सॉलिड, कितनी बढ़िया, कितनी आतिशी शुरुआत दिला सकते हो, यह मैटर करता है। ना कि यह भी मैटर कर सकता है कि सिचुएशन अगर ऐसी है कि जहां पे बल्लेबाज के सामने उतना कुछ नहीं कि वो आसानी से चौके छक्के लगा पाए, तब शायद आपको एक एंकर वाली रोल वाली वो इनिंग खेलनी पड़ती है। बट ओवरऑल यशस्वी जायसवाल की अगर बैटिंग को आपने देखा होगा, आपको एक ही अंदाज में खेलते हुए दिखाई दे रहेंगे, या तो गेंदबाज या तो मैं गेंद को स्टैंड में पहुंचाऊंगा, या तो फिर मैं डगआउट का रास्ता देखूंगा। यानी कि हमेशा वो हाई परसेंटेज रिस्की शॉट्स खेलते हुए दिखाई दिए। ऐसा नहीं है प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स भी खेले, बट T20 जैसे फॉर्मेट में आपको बहुत रिस्क उठाने पड़ते हैं, जहां पे बॉलर कुछ नहीं करता है। कभी कभी बॉलर्स को विकेट मिल जाती है क्योंकि सिचुएशंस ही ऐसी बनती जाती है। तो यशस्वी जायसवाल का अगर आप पिछले 3 सीजन देख लो, 2023 में 625 रन, वहां पे भी एक शतक रहता है। 2024 जो कि थोड़ा सा एवरेज गया था, अगर आप कंपैरिजन 25 और 23 के बीच में करो, जहां पे मात्र 435 रन बने, और 2025 में 559 रन, और एक बढ़िया प्रॉमिसिंग ऑल फॉर्मेट बल्लेबाज ये दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यशस्वी जायसवाल को आप क्या ये नहीं मानते हो कि यशस्वी जायसवाल एक ऑल फॉर्मेट बैटर है, जिसकी जगह वनडे क्रिकेट में भी आगे जाके फ्यूचर में बन ही जाएगी, वो T20I में भी उनकी ओपनिंग स्लॉट में उनकी जगह बननी चाहिए। आप कहोगे हाँ, उनके अंदर वो पोटेंशियल, वो स्किल, वो शैली है, लेकिन फिलहाल सिलेक्टर्स ने उनको इग्नोर किया। अब मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि यशस्वी जायसवाल की जगह बननी चाहिए थी यहाँ पे एशिया कप के स्क्वाड में। अगर यशस्वी जायसवाल की जगह अभी नहीं बन रही है, तब T20 वर्ल्ड कप में उनके बारे में जब सोचा गया था, तो एक सिलेक्टर्स ने, चयनकर्ताओं ने यही थिंकिंग रखी होगी कि अब यहां से फ्यूचर में ही यही हमारे एक ओपनर बैटर होंगे। बट अभिषेक ने अच्छा प्रदर्शन किया, संजू ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसी के समय यशस्वी नहीं खेल पा रहे थे T20I गेम्स, वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए, क्योंकि भारतीय टीम टेस्ट सीरीज भी खेल रही थी, बड़े इवेंट्स आने वाले थे। अगर उस चीजों पे भी ध्यान दे दे, तब भी तो जब मौका मिल रहा है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इस बात को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वही मैं कहूंगा श्रेयस अय्यर के लिए भी। श्रेयस अय्यर, अब बात करें यहाँ पे मुंबई की कमान संभालते हुए, मुंबई स्टेट टीम की मैं बात कर रहा हूँ, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी की मैं बात कर रहा हूँ। 2024 का ये टूर्नामेंट, यानी कि जो हुआ पिछले वर्ष, वहां पे उन्होंने मुंबई को चैंपियन बनाया, और इस टूर्नामेंट में श्रेयस अय्यर की कप्तानी आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन उनकी बल्लेबाजी उससे भी बेहतरीन थी। यानी कि अगर आप टॉप स्कोरर की सूची देखोगे, तो वहां पे चौथे स्थान पर थे श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 9 मुकाबलों में 345 रन बनाए, 188 का स्ट्राइक रेट। कहीं ना कहीं एक सबसे बड़े सवाल खड़े रहते थे पिछले कुछ, अगर हम वर्षों पीछे जाएं, तो जो मुझे याद आते हैं, एक तो बाउंसर, कि इनको बाउंसर से कोई भी फंसा सकता है, एक था स्ट्राइक रेट, बहुत धीमे खेलते हैं, वनडे में तो बेस्ट है, लेकिन T20 में इनको और अपने आप को प्रूव करना होगा, करके दिखाया उन्होंने। 31 चौके लगाए दोस्तों, 22 छक्के लगाए, 188 190 के करीब का स्ट्राइक रेट, और इसी स्ट्राइक रेट को, इसी परफॉर्मेंस को वापस जारी रखा। कोलकाता की टीम को, कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL 2024 में चैंपियन बना के, जब एक नई टीम को उन्होंने ज्वाइन किया, पंजाब किंग्स को, IPL 2025 में, तो उसको भी फाइनल तक लेके गए। बढ़िया कैप्टनशिप, जितने भी बॉलर्स थे, जितने भी प्लेयर्स थे, जो भी जिसका जो रोल था, उसको बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करके, कि कब मुझे नंबर 4 पर आना है, कब जॉश इंग्लिश को नंबर 3 पे भेजना है, मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, इन्हीं गेंदबाजों में मुझे यूटिलाइज करवा के अपनी टीम से बढ़िया प्रदर्शन निकलवाना है। दोस्तों, आई एम नॉट अगेंस्ट शुभमन गिल। शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान बन चुके हैं, ये मैं बार बार कहता हूं। जब भी मैं इंग्लैंड इंडिया टेस्ट सीरीज पे वीडियो बना रहा था, मेरी जुबान से सबसे पहले ये निकल रहा था, हमारे भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान। प्राउडली, खुशी के साथ मैं कह रहा हूं, आगे जाके T20 टीम के भी नए कप्तान वो बनेंगे, वनडे टीम के भी नए कप्तान वो बनेंगे, बहुत ही खुश हूं मैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं ये बात हजारों बार कहूंगा कि श्रेयस अय्यर वर्सेस शुभमन गिल, कैप्टनशिप की बात आएगी वनडे फॉर्मेट की, बात आएगी T20I फॉर्मेट की, क्योंकि अब ये बंदा फॉर्म में है, श्रेयस अय्यर फॉर्म में है। और यहाँ पे अगर अब कंपैरिजन होगा लीडरशिप के बेसिस पे, मैं कहूंगा कि श्रेयस अय्यर डिजर्व करते हैं
भारतीय टीम के वनडे फॉर्मेट के भी कप्तानी के मामले में भी और टी20आई की कैप्टनशिप के मामले में भी, यानी कि लीडरशिप के मामले में वाइट बॉल फॉर्मेट में मैं 2 कदम आगे रखूंगा शुभमन गिल से श्रेयस अय्यर को। अगर मेरे बस में होता, मेरे अगले कप्तान शुभमन गिल नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर बनते, बट शुभमन गिल में भी वो क्वालिटी है, बट उनसे बेहतर मुझे श्रेयस अय्यर लगते हैं। और वो दिखा जब उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को 2021 के फाइनल 2020 के फाइनल में पहुंचाया था। उन्होंने पंजाब किंग्स को दोस्तों 11 वर्षों के बाद अभी टाटा आईपीएल की हिस्ट्री में उनका दूसरा फाइनल खिलवाया। श्रेयस अय्यर ने अपनी लीडरशिप में करके दिखाया, कोलकाता को चैंपियन बनाया तीसरी बार। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूं दोस्तों, दिखती है इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली मैंने रणजी ट्रॉफी के गेम्स देखे हैं श्रेयस अय्यर के, और वहां पे वो चीजें दिखती थी, तभी से दिखती थी कि इनके अंदर वो क्वालिटी है कैप्टनशिप की, लीडरशिप की। और आईपीएल 2025 आप देख लीजिए, जहां पे अगर आप ऑरेंज कैप की रेस में देखोगे तो वहां पे भी श्रेयस अय्यर नंबर 6 पर थे, और वहां पे श्रेयस अय्यर ने बनाए थे 604 रन, एवरेज 50 का स्ट्राइक रेट। अगर आप देख लो दोस्तों, एवरेज 50 का, स्ट्राइक रेट भी 175 का स्ट्राइक रेट, 604 रन, और यह भी आईपीएल में बढ़िया प्रदर्शन किया। उससे थोड़ा पीछे लेके आता हूं, आईपीएल जब शुरू नहीं हुआ था, जो चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में भारतीय टीम ने अपने सारे गेम्स खेले थे, क्योंकि होस्ट पाकिस्तान कर रहा था आईपीएल से ठीक थोड़े महीने पहले। और वहां पे श्रेयस अय्यर ने क्या किया, जब टीम इंडिया बनी चैंपियंस, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय टीम ने जीता, दुबई में ही सारे गेम्स हुए, और यहाँ पे भी कुछ गेम्स भारतीय टीम एशिया कप के दुबई में ही खेलने वाली है। तो दोस्तों वहां पे भी श्रेयस अय्यर ने 5 मुकाबलों में 243 रन बनाए, एवरेज 48.60 का, स्ट्राइक रेट वनडे में उतना मैटर नहीं करता है 79.41 का। यहाँ पे भी श्रेयस अय्यर ने बढ़िया प्रदर्शन किया। तो वनडे फॉर्मेट में तो बीस्ट मोड में है, टी20आई में भी देख के लग रहा था कि ये एक सही सिनेरियो आ चुका था, सिचुएशन आ चुकी थी कि सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में बढ़िया प्रदर्शन, मुंबई को चैंपियन बनाना। आईपीएल 2025 में कोलकाता को जब चैंपियन बनाया था तो सबने कहा था श्रेयस अय्यर एज ए लीडर, एज ए कैप्टन आउटस्टैंडिंग, लेकिन भारतीय टीम में अपनी जगह बनानी है तो बल्ले के साथ भी रन बनाना होगा, बल्ले से भी अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। करके दिखाया उन्होंने आईपीएल 2025 में कि लीजिए मैंने रन बना दिया है। अब क्या, अब यहां से क्या होगा दोस्तों, अब यहां से क्या होगा, अब यहां से भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप जब खेलेगी उसके बाद होगा आईपीएल 2026। उसके पहले टीम इंडिया समथिंग 10-15 टी20आई गेम्स भी खेलेगी। एक ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है जहां पे 5 मैचों की टी20आई सीरीज होगी। घर में आई थिंक भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से और न्यूजीलैंड से 5-5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने वाली है। मैंने अभी एग्जैक्टली शेड्यूल चेक नहीं किया है, बट 10-15 गेम्स बड़े मैचेस होने वाले हैं। लेकिन वहां पे अब श्रेयस अय्यर की भला जगह कैसे बनेगी, अब वो तभी बन सकती है। मैं नहीं चाहता कि कोई खिलाड़ी, कोई बल्लेबाज चोटिल हो, कोई इंजर्ड हो, बट मैं चाहता नहीं हूं, क्योंकि स्टैंड बाय में भी श्रेयस अय्यर का नाम नहीं था। तो क्या अब यह समझकर चला जाए दोस्तों कि श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल टी20 वर्ल्ड कप 2026 में क्या दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? अभी बहुत समय है, क्योंकि 3-4 महीना बचा है। बट दोस्तों स्क्वाड में तो जगह बननी चाहिए थी। यशस्वी जायसवाल, जिनको अगर अवसर लगातार मिलता, उनको कहा जाता कि चलिए टी20 सीरीज है आप खेल लीजिए, क्योंकि उस समय भी अगर वैसा सिनेरियो बन जाता कि टेस्ट सीरीज में ना पिक होना उनका और ये टी20 सीरीज के स्कीम ऑफ थिंग्स में रहते, तो मे भी शायद वो और बेहतर कर जाते। बट उसी समय मैंने जो कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी भी था, उसके पहले अगर आप देख लीजिए बीजीटी चल रहा था, तो उसकी वजह से शुभमन गिल भी नहीं खेल पाए थे ये सीरीज। कुछ जो सीरीज हुई जैसे कि बांग्लादेश वाली, जैसे कि भारत ने जो साउथ अफ्रीका का टूर किया था वो एक टी20 सीरीज, इंग्लैंड जब भारत आया था वाइट बॉल फॉर्मेट की सीरीज, तो उन सीरीज को शुभमन और यशस्वी दोनों ने मिस किया था। लेकिन अगर आप देखो एक कतार है, एक लाइन है जिसमें आपको दिख रहा है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली संन्यास ले चुके हैं और संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक बैकअप ओपनर क्या होगा जब एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट आएगा? सबको यही लग रहा था दोस्तों। ऑनेस्टली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको भी तभी यही लग रहा होगा कि यार यशस्वी जायसवाल ही होने चाहिए अगले बैकअप ओपनर। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि नंबर 3 पे तिलक वर्मा बढ़िया कर रहे हैं,
लेकिन तिलक वर्मा का रिप्लेसमेंट, तिलक वर्मा को रख के अगर बैकअप में एक नंबर 3 का बल्लेबाज चाहिए तो आप सोचोगे कि यार सूर्या भी तो नंबर 3 पर खेल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि श्रेयस अय्यर ने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया, पंजाब किंग्स के लिए नंबर 3 पर भी बैटिंग कर रहे थे, नंबर 4 पर भी बढ़िया बल्लेबाजी की, तो आप यह भी कहोगे कि हाँ श्रेयस अय्यर भी बढ़िया एक ऑप्शन बन सकते थे, एक बेहतरीन विकल्प। लेकिन अब शुभमन गिल के पास गई है टीम इंडिया, सिलेक्टर्स चयन करता और उनको पिक किया है। खुश हूं मैं स्क्वाड से ओवरऑल, रवि बिश्नोई का ना होना, लेकिन उनसे बेहतर तो वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव हैं, जिसे हमें इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो थोड़ा सैड फील कर रहा हूँ मैं बिश्नोई के लिए भी, प्रसिद्ध कृष्णा के लिए भी, श्रेयस अय्यर के लिए भी और यशस्वी जायसवाल के लिए भी। तो श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल पे ही मेरा आज का मेन मुद्दा था, टॉपिक था, जिसपे मुझे बात करने की मेरी इच्छा हो रही थी। स्पेशली श्रेयस अय्यर ने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया और यशस्वी जायसवाल को जितनी अपॉर्चुनिटीज आईपीएल में मिली है, भारतीय टीम के लिए जितने भी अभी तक T20I गेम्स खेले हैं, अगर मैं वो देखूं तो 23 मैचेस और 23 मैचेस में 773 रन, 23 रन, इसमें एक शतक है, 164 का स्ट्राइक रेट है, 2 अर्धशतक है। आखिरी सीरीज श्रीलंका के सामने खेली थी, वहां पे भी 2 गेम्स में अच्छी टीम को शुरुआत दिलाई थी। तो एक एग्रेसिव बैटर है यहाँ पे यशस्वी जायसवाल, इनफॉर्म बैटर श्रेयस अय्यर। अब इससे बढ़िया और बेहतर क्या करेंगे श्रेयस अय्यर। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक इस 16 मिनट 30 सेकंड के वीडियो को देख लिया है तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, आपने लाइक किया है, तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रभात राज नारायण, और नोटिफिकेशन के बेल पे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही नया कोई कंटेंट लाऊं, नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको पता चल जाए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ओवरऑल स्क्वाड मुझे बहुत अच्छा लगा। शुभमन गिल बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, टेस्ट क्रिकेट में तो वो भारतीय टीम के नए कप्तान बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों जब मैं श्रेयस अय्यर को याद करता हूं, उनके जो रिसेंट परफॉर्मेंस को मैं जब देख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो बंदा पंजाब किंग्स को फाइनल तक ला रहा है, जो बंदा कोलकाता को चैंपियन बना रहा है, मुंबई टीम को सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जितवा रहा है, जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, जिसके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो भारतीय टीम का नया वनडे कैप्टन बन सकता है। अगर T20 में अपॉर्चुनिटीज मिले तो T20I टीम की भी कमान संभाल सकता है। शुभमन गिल ऑब्वियसली बहुत बेहतरीन लीडर हैं, फ्यूचर में वो तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम को लीड करने वाले हैं। बट श्रेयस अय्यर के अंदर भी तो वो क्वालिटीज है, तो सोचना चाहिए सिलेक्टर्स को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों दोनों ही खिलाड़ी मुझे पसंद है। दोस्तों मैं किसी के प्रति, मैं किसी फैंस पे मैं हेट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ कि शुभमन गिल फैंस को बुरा लगे, श्रेयस अय्यर फैंस को अच्छा लगे, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, इंटेंट नहीं है। दोस्तों मैं जस्ट जो मेरे दिल की बात है वो मैं कर रहा हूँ, मे भी शायद मैं गलत रह सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।